क्योंकि शुरुआत भक्ति में प्रवेश कराने वाला जो होता है ना, वही प्रथम गुरु होता है और उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कई बार हमने देखा है, ऐसे तो शिव जी के तो बहुत से प्रसंग हैं कि मेरे पास एक सज्जन आए, बोले प्रभु जी मैं 8-10 साल से शिव जी की उपासना कर रहा था, उनको जल चढ़ा रहा था, बिल्व फल भी चढ़ाता था, शिव चतुर्दशी व्रत भी रखता था, लेकिन पता नहीं 1-2 साल से और मेरा ध्यान इधर प्रिया प्रीतम में और वृंदावन में लग गया है। तो मैं यहाँ अब बिहारी जी के और राधा रमन जी के यहाँ दर्शन करता हूँ, प्रिया प्रीतम की उपासना करता हूँ, ओम नमः शिवाय पहले जाप करता था, अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ। प्रभु जी मेरे 5-7 साल बेकार चले गए। अरे मैंने क्या कहता नहीं, वो शिव जी की उपासना तो हमारी तो यही थी ना, प्रिया प्रीतम की करनी थी, हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। 5-7 साल बेकार चल गए। मैंने बड़ी जोर से डांटा, उसको बैठाया, समझाया। मैंने कहा ये शिव जी की कृपा से तेरे को प्राप्त हुए हैं। शिव जी ऐसे एक देव हैं वास्तव में, और बहुत अनेक देव भी ऐसे हैं कि आप उनकी उपासना करिए। बहुत उदाहरण है संत चरित्र में कि कोई काली की उपासना कर रहे थे, तो उन काली ने कहा कुछ उपासना स्वीकार करी, बोले नहीं तुम्हें मेरी उपासना नहीं करनी है, तुम वृंदावन चले जाओ। हमारी शिक्षा गुरु डॉक्टर दीदी हैं, वो भी पहले योग मार्ग में थी, योग मार्ग की उपासना की, योग मार्ग में काफी सिद्धि प्राप्त की। उनके गुरुदेव ने कहा तुम बिटिया यहाँ के लिए नहीं बनी हो, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम प्रिया प्रीतम की उपासना करो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जिस भी इष्ट, जिस भी देव, जिस भी गुरु ने हमें प्रिया प्रियतम की तरफ प्रेरित किया, पहला गुरु वही है, उसको आजीवन हमें सम्मान प्रदान करना ही है। क्योंकि वो वहां मान लीजिए वो शिव की सेवा नहीं करता, भटकता रहता, खाता पीता मस्त रहता, कैसे आता? शिव की सेवा का ही परिणाम मिला कि वो प्रिया प्रीतम की सेवा में आ गया। और इसका एक हल्का सा उदाहरण मैं इस तरह भी देता हूं, जैसे हम कक्षाएं पढ़ते हैं, हम 5वीं कक्षा पढ़े, 5वीं से हम 6ठी 7वीं 8वीं हाई स्कूल में आ गए। अब हाई स्कूल में आने के बाद जिस टीचर ने हमें 5वीं कक्षा में पढ़ाया था वो क्या बेकार है? या 5 वर्ष क्या हमारे बेकार गए? अरे बाबा वही तो आधार है, वो बेकार नहीं है, वो आधार है। हमारे प्रगति का आधार हमारी नींव ही है। उस दिन एक मुंबई के हमारे बिल्डर हैं, तो कोई बिल्डिंग बना रहे थे, तो उन्होंने पहले ऐसे 20-20 मंजिल बिल्डिंगें बनाई हैं, तो बोले इस बार प्रभु जी 35 मंजिल बिल्डिंग बनेगी। अरे मैंने कहा अच्छा। बोले अब तक की हमारी सबसे ऊंची बनेगी, हालांकि मुंबई में तो 50-60 मंजिल बन चुकी हैं। तो वो 1.5 साल बाद जैसे आए, तो मैंने कहा चल रहा है काम? बोले हाँ चल रहा है। कहाँ पहुंचे? कि अभी तो नीचे नींव में काम चल रहा है। मैंने कहा नींव? बोले हाँ कम से कम 8 मंजिल की तो नींव ही है, 8 मंजिल की नींव है, और 8 मंजिल में पार्किंग बनेगी, 17वीं मंजिल से रहना शुरू होगा। तो अब वो कह गए तो बेकार गया। तो बेकार नहीं है। 35 मंजिल बनाने के लिए, मेरी संख्या गलत हो सकती है, मुझे याद नहीं रहता है, मतलब मैं काफी हैरान रहा। वो 3 साल तक, जाने कितने साल तक, वो ऊपर की बिल्डिंग तो 2 साल में बन जाएगी, नीचे की ओर जो पार्किंग बन रही है उसमें समय लगेगा। और वो मैंने कहा तो बेकार। बोले नहीं बेकार कैसे गई, यही तो आधार है। हमारे ऊपर के जो 20 मंजिल होंगे या 16 मंजिल होंगे, उसके लिए पार्किंग प्रोवाइड करना और उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए गड्ढा करके हमें नीचे से नींव लानी पड़ती है। तो वो नींव बेकार नहीं है। हमारी प्राथमिक उपासना चाहे काली की हो, चाहे शिव की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, जिस हम परिणाम पे पहुंचे हैं वो प्राथमिक उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, वो बचपन से हनुमान चालीसा पाठ करते थे, बचपन से, जाने 4-6 वर्ष के थे। बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत हुआ, फिर उनको यज्ञोपवीत में गायत्री दिया गया, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर उसके बाद उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद उनको नाम मिला, नाम के बाद मंत्र मिला। लेकिन वो एक दिन जब मैंने उनसे पाठ की बात करी तो बोले मैं वो हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। मैंने कहा भाई तुम हनुमान चालीसा पाठ
बोले ये मेरा पहला, सबसे पहला मेरा प्रवेश यहीं से हुआ। मैं 4 साल से करता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा नहीं, छोड़ना भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ समझने के लिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो बोले मैं हनुमान चालीसा और वो गायत्री मंत्र जरूर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे दीक्षा से पूर्व और मेरे हृदय को शुद्ध करने वाले या मेरे को भजन पथ में प्रवेश करने वाली ये 2 चीजें हैं। और फिर हनुमान जी तो क्या है ना, वो दास्य रस का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे जहां नवविधा भक्ति है श्रीमद् भागवत में या सिंधु के श्लोक में, वहां सब कृष्ण परिकर हैं। वंदन में कृष्ण परिकर हैं, सख्य में कृष्ण परिकर हैं, अर्चन में कृष्ण परिकर हैं, लेकिन जब दास्य आया तो वहां हनुमान जी का नाम है। बंदा दास्य में हनुमान जी ऐसे हैं कि जो कृष्ण परिकर राम परिकर दोनों में समान रूप से दास्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो हनुमान जी को तो छोड़ने का मतलब ही नहीं। और जब हमने हनुमान जी से शुरू किया तो इस प्रकार, जैसे